Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Mumbai Indians and the Rajasthan Royals at the वानखेड़े स्टेडियम यानी एमआई की नई इसके ऊपर का रिटर्न एट वानखेड़े जिसका इंतजार 12 मुल्कों की पुरुष तो नहीं बट एमआई के सारे फैंस कर रहे हैं क्योंकि आइए हम स्वागत करेंगे आपका। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि अगर आप कुछ भी करते हैं स्टेडियम में हार्दिक पांड्या से रिलेटेड तो आपका रिस्क लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली रूमर से फेक है। आप ऑफ कोर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फैन जो भी आप करना चाहें बट इन अ रिस्पेक्टेबल वे, तो प्लीज़ कोई अब्यूजिव रेसिस्ट कमेंट ना करें, बट एज अ फैन जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं यू हैव ऑल द फ्रीडम, बट अगेन इन अ रिस्पेक्टेबल वे। अब फिलहाल इस राइवलरी की बात करते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग राइवलरी रही लास्ट कुछ सालों में। आरआर एक ऐसी टीम थी जिन्होंने एमआई को डोमिनेट किया था एक पर्टिकुलर फेज में, और एमआई हर किसी टीम को तोड़ती आ रही थी, बट एमआई आरआर के सामने वो सेम चीज़ नहीं कर पा रही थी। बट एमआई बीइंग एमआई उन्होंने लास्ट कुछ मैचेस के अंदर वो जो है बहुत ही अच्छी वापसी की है। ओवरऑल हेड टू हेड राइवलरी की अगर बात करेंगे तो 15-12 इन फेवर ऑफ एमआई एट वानखेड़े 5-3, और आखिरी अगर 5 मुकाबलों की बात करेंगे तो 4 एमआई ने जीते हैं, इंक्लूडिंग जो इसी वेन्यू पे हुआ था वानखेड़े में, जहाँ पे भले ही जीती एमआई लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच थे जायसवाल फॉर इज टेरिफिक 100। तो लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं एट वानखेड़े एमआई वन बाय 6 विकेट्स मैन ऑफ द मैच जायसवाल, एमआई वन बाय 5 विकेट्स डीवाई पाटिल स्काई, रॉयल्स वन बाय 23 रन्स अगेन डीवाई पाटिल जॉश बटलर, एमआई वन बाय 8 विकेट्स, एमआई वन बाय 7 विकेट्स, नेदर मुरली नाइल एंड क्विंटन डिकॉक। तो चेजिंग को ऑब्वियसली यहाँ पे एडवांटेज रहेगा क्योंकि वानखेड़े में पैटर्न रहा है, टॉस जीती है, फील्डिंग करी है, मैच जीती है। इनफैक्ट टॉस की बात करें लास्ट सीजन तो 5 बार चेजिंग साइड जीती थी 7 में से, और इस मैच में मुझे लगता है कि वो ट्रेंड बदलता हुआ कुछ खास देखेगा नहीं। एवरेज स्कोर 198, एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर 216, और सबसे ज़्यादा 200 प्लस चेजेस एमआई ने ही किए थे लास्ट सीजन। जैसा ये विकेट रहा था इवन इन द वर्ल्ड कप, आप अगेन बहुत सारे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और विद न्यू बॉल अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलता है। तो अगर आप वो निकाल लेते हैं उसके बाद जो है आपके पास बहुत बढ़िया कंडीशंस है बैटिंग की यहाँ पे। और मुझे पर्सनली ये मैचेस मतलब एज अ फ़ैन देखना बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है मैच देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया फैंस होते हैं। टीम रिकॉर्ड वानखेड़े की बात करें तो मुंबई इंडियंस फिलहाल 62%, राजस्थान रॉयल्स 47%, और उसके बाद हम बात करेंगे बाकी के प्लेयर्स की। स्टार्टिंग एक्चुअली प्रॉबेबल प्लेइंग 12 भी डिस्कस कर लेते हैं, तो स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। राजस्थान रॉयल्स के लिए सेम 11 होगी, सेम 12 आप बोल सकते हैं। अगेन फिर से राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग फर्स्ट नहीं की, तो अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करती हैं तो देखना होगा कि वो अगर उनकी टीम में होंगे नहीं होंगे, चांसेस है कि शायद स्टार्ट ना करें, और अगर वो स्टार्ट करते हैं तो फिर वो जो बैटिंग में सेकेंड इनिंग्स में जो इम्पैक्ट प्लेयर आएगा फिर वो एक डोमेस्टिक प्लेयर होगा जो कि शुभम दुबे हो सकते हैं, जिन पे अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे, विदर्भ के अच्छी फॉर्म में आ रहे थे, नेट से भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो वो हो सकते हैं फिर इम्पैक्ट प्लेयर। तो वो जो फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कौन आ रहा है। तो फिलहाल लास्ट वाले मैच की बात कर लेते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट मैच में लिखा था वो सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है कि बैट फर्स्ट सिनारियो में जल्दी अगर आपको स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए लास्ट मैच में, वो जो अश्विन वाला जो पैतरा हर बार करते हैं वो एक्चुअली काम कर गया। अगर वो नहीं करता तो फिर पावेल आते फॉर श्योर, और पावेल को बोल भी दिया था संजू सैमसन ने कि भैया आज आ गई है बैटिंग आपकी, तैयार हो जाओ। तैयार तो वो वैसे भी थे, तो पावेल आ जाएंगे, नहीं तो फिर एज यूजुअल सेकेंड बॉलिंग के अंदर फिर आ जाएंगे नांद्रे बर्गर। अब अगर आरआर पहले बॉलिंग करती है तो फिर जो है मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या तो बर्गर्स प्ले 11 में होंगे ही नहीं, और फिर अगर होंगे तो फिर बैठना पड़ेगा किसी ओवरसीज़ बैटर को बाहर, जो कि ऑब्वियसली होंगे पावेल। तो बैटिंग थिन हो जाएगी, फिर आपको इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लगता है कि शुभम दुबे दिख जाएंगे। फेज और रोशन की बात करेंगे तो बोल्ट बर्गर अश्विन आवेश, मिडल ओवर्स में चहल आवेश संदीप अश्विन, डेथ में संदीप के 2, बोल्ट का 1, चहल का 1, आवेश का 1। अभी सब बदल जाएगा अगर बर्गर खेलते हैं तो, क्योंकि फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है, और अगर बर्गर नहीं होते हैं स्टार्टिंग में फिर ध्यान रखिएगा आवेश का रोल काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस साइड में, जो कि वैसे भी लास्ट 2 मैचेस में रन जरूर पड़े हैं बट काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने लास्ट के अंदर की है। अब एमआई की बात कर लेते हैं तो एमआई के लिए अगर ल्यूक वुड अवेलेबल हुए तो वो आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ क्विना मखाफा, और इसके अलावा और कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो पावर प्ले में आपको दिखेंगे हार्दिक, अगर ल्यूक खेलते तो ल्यूक, नहीं तो क्विना, और इसके अलावा आपको बुमराह दिखेंगे, और इवन शाम्स मुलानी का भी एक ओवर आ सकता है मिडल ओवर्स में। चावला, कोजिया, नानी, हार्दिक और ल्यूक अगर खेलते हैं, डेथ में आपको बुमराह के 2 इनफैक्ट 3 ओवर्स भी आपको दिख सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस में बहुत ही वियर्डली यूज़ किया, बट इस मैच में क्योंकि वो बटलर का मैचअप है वो जल्दी 1 ओवर और करेंगे एडिशनल। कैरेट कुजिया के 2 और 1 जो भी खेलता है बिटवीन कुना वफाका और ल्यूक वुड जो भी खेलेगा। तो फिलहाल के लिए होगा फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आरआर के नंबर्स पे। तो जायसवाल एट वानखेड़े 35 का एवरेज है, इनका घर है, काफ़ी खेले हैं यहाँ पे, और हिट टू हिट रिकॉर्ड में फिलहाल 33 का एवरेज है।
हाई स्कोर ऑफ 124 लास्ट टाइम खेले थे, और एक डक भी है इनका इनके अगेंस्ट। जो एक डिसमिसल आया है वो है अगेंस्ट हार्दिक, वन अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, और बाकी ज़्यादा किसी के अगेंस्ट खेले नहीं है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। वैसे अंशुल कंबोज, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स की बात की है और बहुत सारे लोगों का कहना था मयंक यादव आपने नहीं बोला, तो मयंक यादव एक्चुअली मेरे से मिस हो गए थे। मयंक यादव को बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं भी। अंशुल कंबोज सिमिलर कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे एक तो बहुत बढ़िया पेस से डालते हैं, वो भी हार्ड लैंड डालते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं मयंक यादव जैसे कोई प्लेयर तो अंशुल कंबोज हैं एमआई में। जब केकेआर खेलेगी तो केकेआर में भी बताता हूँ आपको। उसके बाद चलते हैं बटलर एट वानखेड़े, बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी है। वानखेड़े में बहुत रन किए इन्होंने, 812 रन, एवरेज ऑफ 35, ओवरऑल T20s है 350, 100, और हेड टू हेड नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत रन मारे अगेंस्ट एमआई, इनका बेस्ट एवरेज भी है 63 ओवरऑल, और आईपीएल में देखेंगे तो ये और बढ़ जाता है। और स्ट्राइक रेट 147, 450, 100, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स। मैचअप्स की बात करते हैं, जो कि एक बॉलर जिन्होंने इनको बहुत परेशान किया है, और ये सिर्फ नंबर्स नहीं देख के, अगर आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि देयर इज अ क्लियर स्ट्रगल ऑफ जॉश बटलर अगेंस्ट बुमराह। 4 डिसमिसल, 14.8 का एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 86.8, और इसके अलावा किसी के अगेंस्ट कुछ खास है नहीं। और मुझे लगता है गैरेट कुजिया भी इनके अगेंस्ट एक थ्रेट हो सकते हैं। 1 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, 3 बॉल 12। और नुमान तुषारा अभी तक खेल नहीं रहे, फिटनेस का कंसर्न हो सकता है, बट नुमान तुषारा अगर खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा डेथ में सीधे बॉलिंग करेंगे, बेहतरीन फॉर्म में आ रहे हैं। लास्ट जो बांग्लादेश सीरीज थी वहाँ हैट्रिक लेके आ रहे हैं अपने ओपनिंग स्पेल की, स्टार्टिंग की 3 डिलीवरीज में ले गए थे हैट्रिक वो। तो वॉच आउट फॉर नुमान तुषारा अगर खेलते हैं। संजू सैमसन एट वानखेड़े, 30 का एवरेज, इनके भी रन काफ़ी आए हैं यहाँ पे, और हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 7 या 50 मार चुके हैं, और पहले मैच के बाद दूसरे मैच में एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा रन आए नहीं है। मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट चावला, 2 अगेंस्ट हार्दिक, 2 अगेंस्ट बुमराह, एंड 1 अगेंस्ट रोमारियो, इन केस अगर रोमारियो आते हैं। लास्ट मैच में वैसे मुझे लग गया था इनिंग्स ब्रेक के बाद कि अब डिब्रेविस की जगह रोमारियो आएंगे, तो स्ट्रेट अवे अगर 11 में आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग की वैसे जरूरत तो है नहीं उन्हें। रियन पराग एट वानखेड़े, 17 का एवरेज 10 इनिंग्स में, और 4 विकेट उन्होंने पिक किए हैं, और 19 का एवरेज है टू हेड में, 43 का हाई स्कोर। लास्ट मैच में बहुत बहुत ही बढ़िया पारी। मैचेस की बात करते हैं तो फिलहाल हार्दिक बुमराह टोटल दोनों की मिला के 19 डिलीवरीज हैं, शम्स मलानी के अगेंस्ट 16 बॉल 26 है, तो ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक मैचअप। हेटमायर का जरूर मिलेगा आपको। फिलहाल एट वानखेड़े 104 का एवरेज है, मात्र 104 का, क्योंकि आउट नहीं होते हैं, 8 इनिंग में सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं, इसलिए वह एवरेज जो है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 8 इनिंग्स में 99, तो कुछ खास बढ़िया है नहीं, और बहुत ही खराब है अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। इन T20s 8 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 20 बॉल 15 रन, एवरेज ऑफ 3.8, स्ट्राइक रेट ऑफ 75, और बुमराह के अगेंस्ट बहुत सारे बैटर्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया। ध्रुव जुरैल एट वानखेड़े 2 रन, हेड टू हेड में भी 2 रन, तो इसी टीम के अगेंस्ट आए थे। और पॉवल की बात करें तो एट वानखेड़े 36, और हेड टू हेड में 15, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ बात करने के लिए। मैचअप्स की बात करते हैं तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह फिर से आपको दिखेंगे, 5 डिलीवरीज में 1 डिसमिसल, पीयूष चावला के अगेंस्ट 1, और वही गुगली के अगेंस्ट जो है वॉकिंग विकेट है। अगर आप में से किसी को गुगली डालनी आती है तो हमारी शेफर्ड को चैलेंज कर देना 1-1 ओवर का, बोला आप 1-1 ओवर खेला मेरे साथ। रविचंद्रन अश्विन हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 का एवरेज और 28 विकेट, जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। बहुत ज़्यादा कुछ खास बढ़िया एवरेज नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विकेट्स बेस्ट। इसके अलावा वैसे ये स्टार्ट का कोई लेना है नहीं, बट रोहित शर्मा ने जरूर रविचंद्रन अश्विन का आउट किया, और इकलौते बॉलर है इस लाइनअप में जिन्होंने उनका आउट किया। एट वानखेड़े 10 का एवरेज विद बैट, और 17 विकेट्स भी पिक किए हैं। और वैसे फिंगर स्पिनर्स के लिए फिर भी थोड़ा बहुत, रिस्ट स्पिनर्स के लिए फिर भी यहाँ पे कुछ रहता है, बट फिंगर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, स्पेशली अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू बहुत आ जाती है। आवेश खान एट वानखेड़े 10 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट 14.2, और ये विकेट एक्चुअली इनको सूट करना चाहिए, अभी तक भी किया है। हेड टू हेड में 8 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 7.5। नांद्रे बर्गर नहीं खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बड़ा रोल इनका रहेगा। संदीप शर्मा एट वानखेड़े 11 विकेट्स इनके भी हैं, सारे बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं, और अगेंस्ट एमआई इनके भी नंबर्स बढ़िया रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली 11 विकेट्स पिक किए हैं, टोटल है 19, और ये भी आपको डेथ में ओवर्स करते हुए दिखते हैं फरारा। ट्रेंट बोल्ट एट वानखेड़े 9 विकेट्स अपनी फॉर्मर साइड के अगेंस्ट, और वानखेड़े में हमेशा आपको न्यू बॉल असिस्टेंस मिलती है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो, सेकंड इनिंग्स हो। तो जो पावर प्ले वाला फेज होता है, बस वही है जो कि एक एज अ बैटर आपको निकालना है, और एज अ न्यू बॉल बॉलर आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, बट उसके बाद रन्स ही रन्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 विकेट्स पिक किए उन्होंने। उसके बाद चलेंगे हम युजवेंद्र चहल पे एट वानखेड़े 19 विकेट हैं, 13 आए हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए। भले ही बहुत ड्यू होती है, बट चहल ने यहाँ पे ड्यू में भी विकेट्स पिक किए हैं, और हेड टू हेड में फिलहाल 25 विकेट्स हैं, 9 बॉलिंग फर्स्ट, 16 बॉलिंग सेकंड, बढ़िया नंबर्स रहे हैं, और इनकी भी करियर की शुरुआत जो है एमआई से ही हुई थी।
अब चलते हैं एमआई पे। तो ईशान किशन एट वानखेड़े 24 का एवरेज कुछ खास बढ़िया है नहीं, 250 आए हैं, दोनों बैट सेकंड करते हुए आए हैं। हेड टू हेड में 33 का एवरेज है जो कि इनके वन ऑफ द बेस्ट में आता है, बट मैचअप्स बहुत सारे खराब हैं। सबसे पहले बोल्ट 13 का एवरेज उनके अगेंस्ट, 3 डिसमिसल। संदीप शर्मा विद न्यू वर्ल्ड 19 का एवरेज, 2 डिसमिसल। और अगर पावर प्ले सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर मिलेंगे युजवेंद्र चहल। लेग स्पिन कुछ खास अच्छा खेलते नहीं है। ईशान किशन 3 बार ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। रोहित शर्मा एट वानखेड़े, चिन्ना स्वामी के बाद विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन किए चिन्ना स्वामी किसी भी एक वेन्यू पे अगर एक बैटर के देखें, फिर उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा एट वानखेड़े। सेकंड मोस्ट रन्स, मतलब अगर आप ओवरऑल किसी बैटर के किसी वेन्यू पे देखेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 22 का एवरेज है जो कि सबसे खराब है रोहित शर्मा का इन आईपीएल। हमने सनराइजर्स की बात की थी, उस मैच में भी रन आए नहीं, और सनराइजर्स से भी ज़्यादा खराब जो है अगेंस्ट रॉयल्स है। मैचअप्स की बात करते हैं, 4 अगेंस्ट बोल्ट, 17 का एवरेज, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खेले थे उन्हें। 5 डिसमिसल अगेंस्ट संदीप शर्मा। और ये राइवलरी हमने बहुत बार बात की है जब भी हमने यहाँ पे प्रीव्यू किया है कि ये आदत है संदीप शर्मा का कुछ तो विकेट टेकिंग लग के बड़े विकेट्स लेने की। हमने चाहे वो विराट कोहली के अगेंस्ट उनके नंबर्स देखे हों या फिर रोहित शर्मा के अगेंस्ट देखे हो, इवन गेल को बहुत बार आउट किया उन्होंने, तो बड़े विकेट्स लेके जाते हैं वो। आवेश खान के अगेंस्ट भी 2 डिसमिसल है, 5.5 का एवरेज, तो बहुत सारे खतरे हैं, बट जो फेवर में है वो इनकी फॉर्म, तो क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे ड्रॉप करने का? ब्रेविस एट वानखेड़े 2 मैचेस में 40, फिर मैचेस में आपको देखेंगे आवेश खान और नांद्रे बर्गर। केशव महाराज वैसे स्क्वाड में ऐड हो गए हैं इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, तो जैम्पा का रिप्लेसमेंट आया तनुष कोटियान, और उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट आए हैं केशव महाराज, जो कि 2 दिन पहले तक एलएसजी के नेट बॉलर थे। तिलक वर्मा एट वानखेड़े 30 का एवरेज और 62 का एवरेज हेड टू हेड में, 3 इनिंग्स में एक 61 की नॉक खेली है। और आरआर बहुत हेवीली इन पे बहुत पीछे पड़ी थी ऑक्शन में, और ये उनके टॉप पिक में थे कि हमें ऑक्शन में लेना ही लेना है, फिर उसके बाद ले नहीं पाए और ये ही आरआर को ठोक गए मैच में। चहल के अगेंस्ट 25 बॉल 46, एक डिसमिसल अगेंस्ट अश्विन और एक डिसमिसल अगेंस्ट केशव महाराज। केशव महाराज तो ऑब्वियसली आपको इस मैच पे खेलते हुए दिखेंगे नहीं, बट केशव महाराज आई एम श्योर कि एट सम पॉइंट आपको होम मैचेस में जरूर दिखेंगे। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड 82 का एवरेज, ये इनका बेस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। 11 विकेट्स भी उन्होंने पिक किए हैं, और वो जो फाइनल था जो राजस्थान रॉयल्स से खेला था अगेंस्ट गुजरात, उसमें डिफरेंस दोनों साइड में यही थे। एट वानखेड़े 32 का एवरेज है और 35 विकेट भी वानखेड़े में पिक किए हैं, जो कि इनके बेस्ट हैं एट एनी वेन्यू, विच इज ऑब्वियस टू। मैचअप्स की बात करते हैं, 3 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, 2 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट और 2 अगेंस्ट आवेश खान, जिनके अगेंस्ट का एवरेज है 6.5 का, और 1 अगेंस्ट संदीप शर्मा। और वो बैट फर्स्ट बैट सेकंड वाले हम एवरेज की काफ़ी बात कर चुके हैं, फाइनली ऊपर आए, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था। टीम डेविड वानखेड़े राजस्थान रॉयल्स के धागे खोल दिए थे उन्होंने। सामने जब जेसन होल्डर थे वो फुल टॉस डालते गए और ये वानखेड़े के बाहर पहुंचाते गए। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 66 ऑफ 26, 45 नॉट आउट की पारी, जो कि मैच विनिंग भी थी। और मैचअप्स की बात करते हैं तो 2 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, बाकी किसी अगेंस्ट डिसमिसल नहीं है, और बहुत बढ़िया फॉर्म में आ रहा है। चावला एट वानखेड़े 12 विकेट्स, 8 बॉलिंग फर्स्ट, 4 बॉलिंग सेकंड और 23 विकेट्स हेड टू हेड में भी हैं। बढ़िया नंबर्स रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्यू का सामना करना पड़ेगा जब सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करेंगे। बुमराह एट वानखेड़े 44 विकेट्स और हेड टू हेड में 17 हैं, 7 बॉलिंग फर्स्ट, 10 बॉलिंग सेकंड, और फिर से कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे। नेल वतेरा सरप्राइजिंगली आ नहीं रहे, बट काफ़ी अच्छी सीजन के लास्ट टाइम रहा था। रोमारियो शेफर्ड एट वानखेड़े नंबर्स आपके सामने हैं, हेड टू हेड के नंबर्स भी आपके सामने हैं, और मैचअप्स भी आपके सामने हैं अगर खेलते हैं तो। उसके बाद नंबर्स हो जाते हैं हमारे समाप्त। तब हम चलेंगे फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो रोहित शर्मा का लोएस्ट एवरेज बाय ओपोनेंट राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट रहा है, तो बटलर वर्सेस एमआई उसका कंप्लीटली अपोजिट है, रोहित शर्मा वर्सेस आरआर। मैंने ट्वीट भी किया था वैसे। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 20 का एवरेज है, और ईशान किशन की बात करें तो सबसे जो उनका बेस्ट एवरेज वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट है 46.5, और उनके सारे बोलर्स को रन कूटे हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग एंड्रिक नोकिया। दूसरे पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स, बट ध्यान रखिएगा थ्रेड्स बहुत सारे हैं, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल अगर पावर प्ले सर्वाइव कर जाते हैं। हार्दिक पांड्या हाईएस्ट एवरेज वर्सेस ओपोनेंट, तो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है 82.8 का, 250 से उन्होंने मारे, और एक टाइम पे एवरेज 90 से ऊपर का था, 11 विकेट्स भी पिक किए हैं। जॉश बटलर का भी हाईएस्ट एवरेज बाय ओपोनेंट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट है, ऑलमोस्ट 70 का एवरेज है इन आईपीएल, और जो आपने पहले देखा था उसमें चैंपियंस T20 में इंक्लूडेड था जब ये खेले थे फॉर लैंकाशायर। 450 और 100 मार चुके हैं फिलहाल। और जॉश बटलर की परफॉर्मेंस वर्सेस एमआई एट वानखेड़े की बात करें तो एक मैच में 94 नॉट आउट, 89, और फिर लास्ट मैच में फेल हुए 18, तो अभी तक 2 मैचेस में बहुत कुटाई की है इन्होंने। संदीप शर्मा की मोस्ट विकेट्स, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, आरसीबी के अगेंस्ट 26, पर सेकंड बेस्ट आए हैं अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 19, एवरेज ऑफ 21, स्ट्राइक रेट ऑफ 17, और डेथ वैल्यू
अब कैप्टनसी पिक्स की बात कर लेते हैं तो नंबर 1 होंगे हार्दिक पांड्या, जो कि अभी तक मैंने किसी मैच में कैप्टन नहीं बनाया, बट अगेंस्ट दिस साइड वैल्यू है स्पेशली एट वानखेड़े। और जैसा माहौल है वानखेड़े में खेलने वाले हैं, या तो वो बिल्कुल फेल होंगे या फिर हो सकता है कि बिल्कुल कुछ फोड़ देंगे, कुछ ताबड़तोड़ कर देंगे। तो अगर आपको रिस्क लेना है, दोनों साइड में से कहीं पे भी आप रह सकते हो। मुझे लगता है कि ये बीच का कुछ नहीं होगा, या तो बहुत ख़राब मैच होगा या फिर बहुत ही बढ़िया मैच होगा उनके लिए। दूसरे होंगे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग फर्स्ट, और मेरी जो शक्तियाँ हैं मैंने उसका इस्तेमाल करके लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को भी विकेटलेस करवा दिया, जबकि वो 3 ओवर लास्ट में करके गए थे और पूरी अपॉर्चुनिटी थी विकेट लेने की। बट मैं शक्तियों का वापस से प्रयोग करना चाहूँगा, एक और बार टेस्ट करना चाहूँगा, और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी एक मेरे लिए वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। ध्यान रखिएगा चीजिंग टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मेरी टीम में ज़रूर चीजिंग साइड से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे। जसप्रीत बुमराह बहुत सारे बॉलर्स बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, बटलर के अगेंस्ट 8 डिसमिसल, हेटमायर के अगेंस्ट नीचे वो टेल है राजस्थान रॉयल्स की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ऊपर जयसवाल के अगेंस्ट भी विकेट है, और वो टेल तक अगर आप पहुँच गए तो फिर बुमराह जो है वो सीधे यॉर्कर, स्लोअर वन और विकेट, ये दो। अब तीसरे पे आते हैं बटलर, अगर स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए एक ही मैचअप जो उनके अगेंस्ट है वो है बुमराह का, बट वो काफ़ी बड़ा है, और अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर बटलर एट वानखेड़े बहुत ही बढ़िया वो लव स्टोरी रही है, तो वो भी एक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डेथ बॉलर अगर आप किसी के साथ जाना चाहें एज डिफरेंस, ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग में गैरेट कोचिया लास्ट मैच में भी मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में थे। वानखेड़े में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही थी, मेजॉरिटी गेम्स में वो सेकंड बॉलिंग करते हुए आए थे, और फिर उसके बाद में वो शॉर्ट बॉल डाल डाल के बॉल अच्छा खासा मूव भी कर रही थी। गैरेट कोचिया कंडीशंस बहुत सूट करेगी, और गलती से अगर नवान तुषारा खेल जाए तो ध्यान रखिएगा वो भी स्ट्रेट अवे आपके लिए एक तो टीम में आ जाएंगे, और उसके अलावा कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाएंगे, इवन इन स्मॉल लीग्स अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये होंगे कैप्टनसी ऑप्शन। राजस्थान रॉयल्स से अगर आपको देखना है, जयसवाल लास्ट मैच में सेंचुरी मारी थी उन्होंने, तो लास्ट मैच मतलब जहाँ यहाँ खेले थे अगेंस्ट MI, तो वो भी एक कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं। कोई एक और हटके अगर आपको कैप्टन चाहिए तो फिर बॉल फर्स्ट करते हुए फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स तो अवेश खान भी मुझे लगता है एक अभी भी एक डिसेंट ऑप्शन है। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बट ज़रूर ऐसे करते रहे, उस फेज में आते रहे तो विकेट्स मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, मतलब कैप्टनसी ऑप्शन। अब टीम बना लेते हैं विजन 11 की। तो भाइयों और बहनों, मतलब भाई और भाइयों, इस मैच में विजन पे गिव अवे है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं कर रहा, करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दे दो, विराट कोहली से मिल लो, IPL टीम खरीद लो, 2 रुपये दो 50,000 करोड़ ले लो, तो वो ऑब्वियसली जो है फेक है, और किसी को पैसे मत दे देना, मेरे नाम से ही मत देना, किसी और के नाम से भी नहीं। अब वीडियो पे सेक्शन में चलते हैं। वैसे मैं हर मैच में ही बोलता हूँ, उसके बाद नीचे कोई कमेंट आता है आप झूठ बोल रहे हो, आप पैसे लेते हो, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। वीडियो पे सेकंड में चलते हैं। बटलर, ईशान किशन, संजू सैमसन, 3 मैंने विकेट कीपर्स लिए हुए हैं। लास्ट मैच में मैंने ईशान किशन को ड्रॉप किया था, कुछ खास वो मूव चला नहीं। इस मैच में भी क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लेजेंड्स मेरी लीग में मिलेंगे जो कैप्टन करके आएंगे, तो मैं रिस्क ले नहीं रहा हूँ। अदरवाइज ईशान किशन पे आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, जैसे मैचअप रहे हैं अगेंस्ट संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, और फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल। बटलर अगेंस्ट बुमराह, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैचअप है, जो कि अगर गया इन फेवर ऑफ बुमराह तो फिर गए जॉर्ज बटलर, और कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े रहते हैं तो कैचेस भी आते हैं। बैटिंग सेक्शन रोहित शर्मा फिलहाल के लिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत हाई है, बट ग्रैंड लीग में अगेन आप रेस्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। लोवेस्ट एवरेज उनका अगेंस्ट आ रहा है। ध्यान रखिएगा स्मॉल लीग की टीम है तो कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके ओपोनेंट बहुत सारे कैप्टन करके आएंगे। संदीप शर्मा 5 डिसमिसल, बोल्ट के अगेंस्ट डिसमिसल ज़रूर है, बट मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खेले थे वर्ल्ड कप में उन्हें। और फिर उसके बाद चहल भी आएंगे, तो आप कॉल ले सकते हैं अपना। मेरी टीम में ज़रूर है, कैप्टन नहीं है बस। जयसवाल मेरी टीम में है, और आखिरी के लिए तिलक वर्मा को भी मैं पिक करना चाहूँगा। लास्ट मैच मैंने पिक किया था तिलक वर्मा को, बहुत कम सिलेक्शन था और अच्छे खासे पॉइंट्स देके गए वो, तो वही जो है थोड़ी इज्जत बचा लिए थे। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या फिलहाल मेरी टीम में, रविचंद्रन अश्विन जगह नहीं बना पाएंगे, मोस्ट विकेट्स उनके अगेंस्ट MI रहे हैं, और वो बार बार ऊपर तो आएंगे नहीं, मतलब ट्राई किए जाएंगे। अगर जल्दी विकेट्स गिरे तो कोशिश करिए RR की पॉवल को ना लाए, ताकि बर्गर को लेके आए सेकंड इनिंग्स में। लेकिन अगर पहले खेले और बर्गर 11 में रहे तो ध्यान रखिएगा चेस के अंदर भी फिर आ सकते हैं अश्विन, क्योंकि वो जल्दी विकेट गिरे तो फिर वो फिर से जो है टेल को बचाने के लिए और बैटिंग लंबी करने के लिए अश्विन आ सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास रेयन पराग फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं बाद में नहीं पिक करूँगा, फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट, गैरेट कोचिया। चहल को ड्रॉप करके मैं यहाँ से बॉलिंग फर्स्ट में पिक कर सकता हूँ आवेश खान या संदीप शर्मा में से एक, और मेरे अकॉर्डिंग अगर बर्गर नहीं खेलते हैं तो आपको दोनों में से एक तो पिक करना ही करना है,
फिलहाल के लिए मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आवेश खान है, और अगर बर्गर खेलते हैं तो फिर बर्गर सबसे ऊपर होंगे। बर्गर, आवेश खान, संदीप शर्मा, इन द सेम ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, अभी तक बॉलिंग फर्स्ट कहीं नहीं आ रहा है, और जैसे ही वो करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और जैसे ही वो लाइनअप से बाहर गए तो फेज वाइज वो डिसीजन भी बदल जाएगा, आपके लिए फैंटेसी पोटेंशियल भी बदल जाएगा। इसके अलावा गैरट कुजिया बहुत ही बढ़िया वेन्यू रहा था उनके लिए वर्ल्ड कप में, और मेरी टीम में ज़रूर रहेंगे। पीयूष चावला फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और अगर वो तुषारा खेलते हैं तो वो भी मेरी टीम में ज़रूर रहेंगे। आकाश मटवाल नहीं खेल रहे हैं, उतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, बट जैसा सीज़न लास्ट मैच में रहा था, लास्ट सीज़न रहा था, ज़रूर स्टार्ट करने चाहिए थे। फिलहाल के लिए और तो कोई नहीं है। ल्यूकवुड अगर खेलते हैं तो वो भी एक बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। क्विना अम्फाका बहुत ही फॉरगेटेबल सा डेब्यू, बहुत बहुत बेटर बॉलर है। और अगेन अगर आपको कोई डिफरेंशियल ट्राई करना हो तो बॉलिंग फर्स्ट में इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 3 पेस ऑप्शंस रख सकते हैं आप, बुमराह, कौजिया, और तीसरे क्विना अम्फाका, ल्यूकवुड जो भी खेलता है फ्रॉम एमआई, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैसिव एडवांटेज है यहाँ पे जब टीम पहले बॉलिंग करती है उसके लिए, क्योंकि बाद में ड्यू भी आ जाती है, एज चेजिंग वेन्यू भी रहा है, और हम दोनों टीम्स की अगर राइवलरी की बात करें तो रिसेंटली चेज हुए भी हैं ईजिली। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। जाने से पहले गिव अवे का सवाल, जो कि होगा इस मैच में सबसे ज़्यादा रन्स और प्लेयर का नाम। तो अगर आपको लगता है इस मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करेंगे मोहम्मद सिराज, जी हाँ, पता है मेरे को कौन सी टीम में खेलते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज करेंगे, आज खेलेंगे एमआई के लिए या फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उनका नाम लिख दो और पूरे करेंगे 2572 रन्स, तो वो भी लिख दो। तो जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्ट जीत जाएगा। नो एट 10 मल्टीपल कॉमेंट्स अलाउड। अगर आप 100 कमेंट कर रहे हो फिर उसके बाद बोल रहे हो मैं जीत गया, तो भैया ऐसा ना हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डेडलाइन 7:30 PM है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, मज़ा आया हो तो बता दो, नहीं आया हो तो भी बता दो। ओके बाय।